मैं तुम्हें। और आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ केवल इसलिए बना रहा हूँ कि जलने वालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और सपोर्ट करने वालों का लेवल बहुत कम है। तो हकीकत में भाई मुझे आज रियलाइज़ हुआ है इस चीज़ को लेके कि आप अगर अपने काम पे फोकस दे सकते हो, कॉन्सेंट्रेट बना सकते हो, तो केवल और केवल जलने वालों की वजह से। तो आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, जलने वालों सलामत रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सलामत रखे। और हकीकत में दिल से कह रहा हूँ भाई कि मैं उनके लिए बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमसे किना रखते हैं, हमसे जलते हैं, हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। भाई जलते रहो, देखो बढ़िया रहता है, सामने वालों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उसका अपने काम पे फोकस देने का। हुआ क्या था कि जिस रोज़ दिल उस पर फना हुआ था, रोज़ का मतलब होता है जिस दिन, तो चलो मैं आपको दिन ही कह देता हूँ, जिस दिन दिल उस पर फना हुआ था, बस ज़िंदगी में एक यही मुझसे गुनाह हुआ था कि बस ज़िंदगी में यही एक मुझसे गुनाह हुआ था। और अब क्या सोच रहा है दिल, चली गई ना तुझे वो छोड़कर, कि अब क्या सोच रहा है दिल, चली गई ना तुझे वो छोड़कर। मैंने तो तुझे पहले ही उस पे आने से मना किया था। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MC Rider 1000। तो जी यहाँ पे हमारे साइड में ना कंस्ट्रक्शन का काम चला पड़ा है और मैं जा रहा हूँ साइड पे। देखो सामने भी सड़क पे भीड़ है। और जी ये है हमारे यहाँ की मस्जिद और ये हैं यहाँ के प्यारे प्यारे लोग। और बाइक देखो कितनी सही खड़ी कर रखी है किसी भाई ने, क्या ही कहा जा सकता है। ट्रैक्टर है सोनालिका कंपनी का। और आजकल जो है ना इनमें ना मतलब ये हाइड्रोलिक सिस्टम आने लगे हैं, तो हैंडल बहुत आसानी से कट जाते हैं, पहले वो नहीं आते थे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है ना, तो ये वहाँ पे कुछ लेके जा रहा होगा, ईंट बजरी रेत वेत कुछ। न्यू ट्रैक्टर है बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ यार, सुबह सुबह यार काफ़ी काम हो जाते हैं ना तुम्हारे भाई को, छोटे छोटे से। कोई नहीं। तो और बताइए भाई, क्या कुछ चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या कुछ मज़े आ रहे हैं? कुछ अर्ज़ करते रहा करो यार, ठीक है, मज़ा आता है। प्यार हो गया भाई। ये जो है ना ये बीमारी मुझे बहुत गंदी लगती है। मतलब बारिश वारिश पड़ जाती है ना भाई, तो क्या ही कह सकते हैं हम। अच्छा ये जो घर है ना मेरे राइट में, इसका शैफी हाउस के नाम से है और इसका सुल्तान की कोठी बोलते थे। काफ़ी पुराना, मतलब यहाँ पे मतलब देवीलाल कॉलोनी गली नंबर 9 का ये बड़ा घर माना जाता था। तो मैं आपको कुछ समझाना ये चाहता हूँ यार। देखो दुनिया जो है ना ये तो कुछ चीज़ नहीं है कि घर छोटा है बड़ा है, जैसा भी है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा आए हैं जिनके ऐसे ऐसे महल थे कि मतलब सुना है मैंने कि 16,000 पिलर पे एक महल खड़ा हुआ। तो 16,000 पिलर पे कितना ही बड़ा महल होगा। तो यहाँ पे कितना भी कुछ इकट्ठा कर लेता है इंसान, वो छोड़ के जाना ही होता है लाजिम। तो भाई देखो यहाँ पे ज़्यादा घमंड ना करो कोई, जिसके पास जो भी है, ठीक है। और भाई आजकल क्या हो रहा है कि लोग कमेंट में किसी को कुछ ना कुछ लिख देते हैं, उसके ऊपर बंदे वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि यार जलने वालों को ये है वो है। हकीकत बताता हूँ भाई मैं तुम्हें। देखो अगर कोई आज अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है ना, जैसे यूट्यूब है या इंस्टाग्राम जो भी है, जैसे ब्लॉग वगैरह बनाता है, तो मेरा मानना ये है कि उनकी सपोर्ट करने वालों से ज़्यादा ना उनके जलने वालों का सपोर्ट है भाई, जो वो आज तक टिके हुए हैं। क्योंकि जब जलने वाले आप लोगों को टारगेट करते हैं ना, आप लोगों के बारे में कमेंट करते हैं, तो आप ना और डट के काम करते हो उस चीज़ पे, तुम्हें और हौसला मिलता है और तुम्हारा
मनोबल जो है ना बढ़ जाता है काम करने का। तो भाई दुआ करो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हें सपोर्ट करने से ज़्यादा तुमसे किना करते हैं, जलन रखते हैं, जो भी मतलब जो भी है, तो उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे भाई, ता क़यामत रखे। क्योंकि मैं नहीं मानता कि आप लोगों को उनसे ज़्यादा सपोर्ट किसी से मिलती है। और देखो भाई, तुम्हारे भाई के आने के बाद ही रेड लाइट चालू हुई। तो आज मैं चल रहा हूँ अपने साइड पे क्या, पहले गोदाम पे चलेंगे अपना, फिर चलेंगे साइड पे। भाई साहब गलत लिए खड़े हो सर आप। तो भाई ज़िंदगी ना इतनी बेहतरीन उलझी हुई चल रही है कि बता नहीं सकता मैं तुम्हें। और आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ केवल इसलिए बना रहा हूँ कि जलने वालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और सपोर्ट करने वालों का लेवल बहुत कम है। तो हकीकत में भाई मुझे आज रियलाइज़ हुआ है इस चीज़ को लेके कि आप अगर अपने काम पे फोकस दे सकते हो, कॉन्सेंट्रेट बना सकते हो, तो केवल और केवल जलने वालों की वजह से। तो आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, जलने वालों सलामत रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सलामत रखे। और हकीकत में दिल से कह रहा हूँ भाई कि मैं उनके लिए बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमसे किना रखते हैं, हमसे जलते हैं, हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। भाई जलते रहो, देखो बढ़िया रहता है, सामने वालों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उसका अपने काम पे फोकस देने का। और एक शायरी मैंने लिखी थी यार कुछ दिन पहले, अगर मेरे जहन में वो आ गई तो मैं भी अभी के सुना दूंगा आप लोगों को। बिल्कुल पर्सनली अपनी थी, बिल्कुल दिल से लिखी थी। तो भाई ये शायरी कुछ इस तरह से थी कि मेरा मतलब मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था, और मैंने ना 2 लाइन इसकी पहले बनाई थी और 2 लाइन उसके बाद में बनाई थी, क्योंकि मुझे इस शायरी को सोचने में ना थोड़ा सा टाइम लग चुका था। क्या ही लड़की है भाई माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र न लगाए किसी की। तो भाई हुआ क्या था कि जिस रोज़ दिल उस पर फना हुआ था, रोज़ का मतलब होता है जिस दिन, तो चलो मैं आपको दिन ही कह देता हूँ। जिस दिन दिल उस पर फना हुआ था, बस ज़िंदगी में एक यही मुझसे गुनाह हुआ था, कि बस ज़िंदगी में यही एक मुझसे गुनाह हुआ था। और अब क्या सोच रहा है दिल, चली गई ना तुझे वो छोड़कर, कि अब क्या सोच रहा है दिल, चली गई ना तुझे वो छोड़कर। मैंने तो तुझे पहले ही उस पे आने से मना किया था। तो ये मैंने शायरी अपने आप ने लिखी थी और बिल्कुल दिल से लिखी थी, और जो मेरे पे बीती थी मतलब कभी किसी दौर में, उसको सोच के लिखी थी। तो आप लोग कमेंट करना, बताना यार कैसी लगी आपको ये शायरी। तो चलो जी मिलते हैं, अब मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट गोदाम पे। चलो जी मैं पहुँच चुका हूँ अपने गोदाम पर, ये बाइक खड़ी कर दी है बाहर, और मैं यहाँ से आज कहीं और भी जाने वाला हूँ। क्या हाल है? तो ब्रो बस अब मैं करने वाला हूँ अपना सामान रेडी यहाँ से, और बस निकलने वाला हूँ मैं। ओए होए, इसकी चाबी कहाँ है? तो भाई यहाँ से जो है ना सामान जा चुका है साइड पे, और मैं साइड के लिए निकल रहा हूँ। तो अभी अंकल के घर जाना है मुझे, उनको एक सामान पकड़ाना है। फिर चलते हैं अपन। मैं समझा था तुम। आजकल तो भाई स्कूल वाले ही पैसा छाप रहे हैं, मतलब कहीं से भी लाएगा बंदा, घर वाले कहीं से भी लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो पैसे जमा करेंगे, नहीं तो अपना घर खेल लो भाई। 100-17 सा फंडा है नहीं। इसके टाइम में सोचता है करे तो करे क्या।
तो चलो अंकल के घर पे पहुंचते हैं, उनको एक फिटिंग पकड़ाता हूँ मैं यहाँ से और फिर चलते हैं साइड पे। मैं समझा। तो अंकल को दे दिया मैंने सामान और बस अब मैं निकलता हूँ भाई, ठीक है। थोड़ा सा टफ तो रहता है भाई, देखो सारी जगह कवर करनी, हेलमेट के ऊपर माउंट करके रखना। कलियां ये चौबारा, ये किसको क्या कहते थे पहले, इनका लक्ष्मण विहार शायद कुछ ऐसा बोलते थे, इन गली को बोलते थे, क्या होगी भाई लक्ष्मण विहार। तो हमारे अंकल ने यहाँ पे ना, मतलब ये भी ना इधर के नहीं थे, अपना उधर हरियाणा के गांव के थे कहीं के, तो उन्होंने सन 2000 से पहले ही कुछ ऐसा ले लिया था इन्होंने, शायद सन 2003 में, सन 2000 में, मतलब ऐसा कुछ। बहुत बड़ी स्टोरी है इनके बेचारों की, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतना कुछ अचीव किया है इन्होंने। देखो मेहनत से सब कुछ हो सकता है, बंदा लगन साफ़ सुथरी हो उसकी और एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट रहे ना, तो हो जाता है। एक भाई ने एक वीडियो बनाई थी, तो उसने वीडियो में कवर किया था कि एक पीछे उसके ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है 10 करोड़ के समथिंग, मतलब एक फ्लोर, जो एक फ्लोर वाइज जो बिकती है ना वो बिल्डिंग गुड़गांव के अंदर है, तो वो 10 करोड़ का है। तो उस भाई ने उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर एक वीडियो बनाई थी बाइक के ऊपर। उसने बताया था कि भाई, मतलब मैं ये क्रेडिट उसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसकी सोच थी भाई, उसने बताया, अच्छा लगा। उसने कहा भाई ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो आप, कितने की होगी, कि 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए की। उसने कहा ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये काम करना है वो काम करना है, उठा के मोटा ब्लॉगिंग करनी है, या बस कैमरा ही खोल के बैठ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तुम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो ना, तुम्हारा सैलून का काम है, लकड़ी का काम है, वुडन या वेल्डर का काम है, या एलुमिनियम का काम है, पत्थर का काम है, जिसका भी काम है, मतलब फोकस उस पर रखो, कॉन्सेंट्रेट रखो यार, पूरा डाइन बना के कि भाई मुझे मेरा यही काम करके देगा, मैं इसी काम से ना आगे बढ़ सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ इसी काम से। तो भाई तुम एक दिन वो चीज़ अचीव कर सकते हो ब्रो, कर लोगे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, वाकई कर लोगे भाई। क्योंकि हमारे क्या रहता है माइंड में, ये रहता है यार ये काम गलत सीख लिया यार, ये काम नहीं होना चाहिए था। तो जिस चीज़ में तुम माहिर हो ना भाई, किसी का बाप तुम्हें नहीं उसमें पीछे कर सकता, ठीक है। और कोई भी नई चीज़ तुम्हारे लिए नई होती है तो नई नई रहती है, तुम्हें पता ही है। और किसी ने मिसाल भी दी थी कि नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, तो नई का तो ऐसे ही रहता है। तो भाई तुम जो भी काम कर रहे हो ना यार, अपने काम को छोटा मत समझना कभी भी, ठीक है। उस पर ना जितनी तुम जी जान लगा के मेहनत कर सकते हो कर दो मेरे भाई, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर कुछ वो अचीव कर सकते हो कि जो आपने कभी सपने में सोचा होगा, आपने कभी देखा होगा कि यार ये गाड़ी होनी चाहिए थी मेरे पास, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। देखो ये बाइक है, मैंने कभी नहीं सोचा था, आपसे सच बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बाइक ख़रीदूँगा। मैंने तो इसका नाम भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं कभी R15 पे ले सकता हूँ। लेकिन अगर मन में ठान लेता है ना बंदा तो वो कर ही लेता है। तुम्हारे भाई ने फिर यार देखो बुलेट क्लासिक 350 ली, पूरी न्यू ब्रांड ली, उसके बाद फिर R15 ली, ब्लू कलर की ली, उसको चलाया, फिर ये ली। मतलब अगर तुम चाहो तो यार कर सकते हो, मतलब पता नहीं कहाँ से क्या कुछ हो जाता है। तो मेरा ये सारा कुछ मामला था जो आपसे शेयर किया है मैंने, बिल्कुल हो जाता है भाई, ठीक है। तो बस बातें करते करते मैं साइड पे पहुंचने वाला हूँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी हमारी साइड, यहीं पे करीब में ही थी। जीना है तेरे बिना जीना है भाई। सुपर बाइक की किलिंग मशीन जो कहा जाता है ना, ये बाइकें जो होती है ना, इन्हें ज़्यादा थ्रोटल हो जाए कम हो जाए मतलब एडजस्ट कर लेते हो आप, उसको कंट्रोल में ले लेते हो। लेकिन जो सुपर बाइक होती है ना, अगर गलती से तुमसे थ्रोटल ज़्यादा हो गया ना तो भाई वो उड़ जाएगी खड़ी हो जाएगी वो।
तो इसलिए भाई बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है सारा कुछ। तो ये है गुड़गांव गांव का बोर्ड, और यहाँ पे लेफ्ट में अपनी साइड चल रही। तो चलो दिखाते हैं तुम्हें। है तेरे बिना जीना है, जीना तो जी ये साइड है, और इसका अंदर का दिखाता हूँ मैं भी थोड़ी देर में। पहले बाइक पार्क कर देता हूँ, ठीक है। बाइक इसके अंदर पार्क करते हैं हम। ये भी उन्हीं का ही है। आगे जाके ना गली बंद है। सही है भाई। देखो लोग, इंसान जो है ना ऊपर वाले ने बनाया ना तरक्की करने के लिए बनाया। तो ये है कुछ घर का रेनोवेशन। दिखाता हूँ मैं कुछ तुम्हें भी एडिट। चले जी, जा रहे हैं मैं। हो तो भाई यहाँ पे ना काम वाम तो हो गया था जैसा कैसे हुआ था। बाकी लाइट चली गई है, थोड़ा सा काम और करना था। और शाम के बज चुके हैं 7:15। तो काफ़ी मेहनत से काम किया यहाँ पे। मतलब आपने देखा होगा, सुबह वहाँ पे था मैं, वहाँ से फिर सामान लोड करा हमने। फिर वहाँ से मैं निकला, अंकल के घर गए, घर से फिर यहाँ पे आए। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम किया। तो यही सीन चल रहा है, और कोई मामला नहीं है। बाइक क्यों रोक रखी है इन्होंने बीच में, हैं भाई? कांड भी करवा सकते हैं आज ये बिना हेलमेट के। हेलमेट ना पहन रखा तुमने हीरो, और सामने खड़े ही सर। जी सर। तो भाई साहब, दिस इज़ द कैमरा पावर। अंकल ने देखा तो और कह दिया भाई जाओ जाओ जाओ। पर कुछ ना कुछ तो फंडा चल रहा है यहाँ पे, फंडामेंटल्स कुछ ना कुछ मामले हो रखे हैं ऐसे। आज काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठा है। क्या हुआ, क्या है रवि यहाँ? क्या जिम विम के सामने हो गया क्या कुछ? तो भाई यहाँ पे फ़ोन लगा रखे, अजीब लग रहा है आज, क्योंकि जिम में होता था मोस्टली। तो देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, और शायद हम थोड़ा सा और लेट हो सकते थे। बाकी देखो गुड़गांव की एक ख़ास बात है, इसमें जितनी जल्दी बारिश का पानी स्टॉक होता है ना, उतनी जल्दी निकल जाता है। वरना जितना पानी गुड़गांव के अंदर भर जाता है ना भाई, निकलने में ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, पैदल निकल जाएगा। अच्छा बच्चा है, टाइम पे पहुंच जाता है, टाइम पे आ जाता है, टाइम से चला भी जाता है। सुबह सुबह यहाँ मिलेगा ये बस स्टॉप पे मुझे। इसमें तेरे टिफ़िन निकाल लें अपना। तो भाई इसको छोड़ दिया है मैंने, अब मैं अकेला हो चुका हूँ। और वहाँ पे ना पुलिस वाले अंकल खड़े हुए थे, और इसके पास हेलमेट भी नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा तो लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा हिम्मत जुटा के
आप लोग अगर कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा 100 नंबर है ना भाई, और तुम किसी के भी सामने ना झुक नहीं पाओगे। मतलब तुम ना, वो सामने वाला सोचेगा यार इसके पास तो सारा कुछ होगा पक्का, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई है। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस मार लेता है भाई किसी भी चीज़ में, तो ओवर तो करना नहीं है, बाकी अच्छा रखना है, ठीक है। तो देख लिया आपने रात का सुहाना मौसम। तो यार मैं ना आपको ना, सुबह मैंने आपको शायरी सुनाई थी, शाम को भी एक शायरी बनती है। तो जैसे लड़कियां कह देती हैं ना लड़कों को कि आप बस, तुम्हें तो मेरी जिस्म, मतलब वो तुम तो जिस्म के भूखे थे, तुम्हें तो बस जिस्म मिल गया और भूल गए, ये वो है, बकचोदी मारती है मतलब। तो उस पर मैं ना एक शायरी कहना चाहूँगा यार, कि दुनिया बहुत थी, मतलब कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत लड़की थी और तुझे पसंद किया था हमने हज़ारों में। दुनिया में बहुत लड़की थी पर तुझे पसंद किया था हमने हज़ारों में। और तू जिस्म की बात क्या करती है मेरी जान, तेरे जैसे जिस्म ना 200-200 रुपये में मिलते हैं बाज़ारों में। तो अगर आपको ये शायरी कुछ अच्छी लगी हो तो बताना भाई, ठीक है। और टैग कर दो अपनी उस बेवफा गर्लफ्रेंड को जो आपको कहती है कि आप तो जिस्म के भूखे थे, ये हुआ। अरे भाई जिस्म कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। मोहब्बत है तो मोहब्बत को हक अदा कर रहे हैं, बाकी ये फालतू फजंड की बकचोदियाँ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो बस आ चुके हैं अपनी गलियों में और बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में घर पर। बाकी यहाँ पे लाइट गई हुई है शायद, वरना थोड़ी सी तो रोशनी रहती है, मतलब इतनी भी कम रोशनी नहीं रहती, अच्छी रहती है, बढ़िया। और पानी सूख गया है आज यहाँ पे भी, सुबह तो हो रहा था और अभी आगे हो सकता है कि हो। अधूरे वादों को अंजाम नहीं देता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको ना कुछ दिनों में, मतलब 2-4 दिन में, 5 दिन में, जैसे भी हो जाए, मतलब जल्दी से मैं अपने पूरा दिन का व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या करता हूँ, कब उठता हूँ, कैसे कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। तो बस थोड़ा सा तैयारी में लगा पड़ा हूँ यार, ठीक है। आप तब तक बस अपने भाई का सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत देते रहो। और बात रही थी वो जलने वाले भाइयों की, तो भाई मस्त जलते रहो बढ़िया से बिंदास, ठीक है, टेंशन नहीं है। तुम लोगों के भरोसे यार हमारी भी कहानी चल रही है, वरना हम तो कब के छोड़ चुके होते भाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब ब खैर। हश्र में मेरा क्या होगा।